हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था केनिज़ारो अभिक्रिया, जिसकी आज हमें क्रिया विधि पढ़नी है, पर मैं आपको दोबारा से केनिज़ारो अभिक्रिया के बारे में बताता हूँ, स्टडी करवा रहा हूँ। किसे कहते हैं केनिज़ारो अभिक्रिया? केनिज़ारो अभिक्रिया वे यौगिक देते हैं जिसमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। मतलब एल्फा हाइड्रोजन परमाणु कौन से यौगिकों में उपस्थित नहीं होता? देखो, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच C6H5 C डबल बॉन्ड ओ एच CCl3 C डबल बॉन्ड ओ एच C6H5 C डबल बॉन्ड ओ C6H5 CH3 की पावर 3 C डबल बॉन्ड ओ एच। केनिज़ारो अभिक्रिया वे यौगिक नहीं देते हैं जिनमें एल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन कौन सा एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं हो। वे यौगिक केनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं, केनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं। एल्डोल संघनन और केनिज़ारो अभिक्रिया दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। एल्डोल संघनन तो वे यौगिक देते हैं जिसमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, केवल वही यौगिक। और किसके साथ अभिक्रिया होगी? तनु NaOH की उपस्थिति में। जबकि केनिज़ारो अभिक्रिया वे यौगिक देंगे जिनमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? सांद्र NaOH की उपस्थिति में। देखो, ये क्रियात्मक समूह होता है एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड, ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन पर, क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन कौन सा होगा? एल्फा हाइड्रोजन। जबकि क्रियात्मक समूह का ये एल्डिहाइड, इसके पास कोई भी कार्बन उपस्थित नहीं है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया देंगे? केनिज़ारो अभिक्रिया। किसका सूत्र है? फॉर्मेल्डिहाइड का। नाम क्या वैसे इसका? मेथेनल। ये देखो, एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन जरूर बेंजीन वाले है, इसके ये होगा इस हिसाब से, ये बेंजीन वाले, इस पर C डबल बॉन्ड OH, ये इसका सूत्र है। बेंजल्डिहाइड, किसका सूत्र? ये बेंजल्डिहाइड का। इसमें ये जो कार्बोनिल कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल कौन सा? इसमें एल्डिहाइड। इसके पास वाला कार्बन कौन सा? ये एल्फा कार्बन। इस कार्बन की वैलेंसी देखना, 1 2 3 4, इसके ऊपर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, इसलिए यह भी कौन सी अभिक्रिया? केनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, देते हैं। इसमें भी एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन कौन सा? ये एल्फा कार्बन। इस कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये भी केनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं। कौन से यौगिक है? क्लोरेल, इसका नाम है बेंजोफिनोन। इसमें भी एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, इसका नाम है प्यूरेल्डिहाइड। ये एल्फा कार्बन, इस कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के पास वाला कार्बन कौन सा? बीटा कार्बन, उस पर हाइड्रोजन है, जबकि हमें एल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन चाहिए। इसमें इन सभी यौगिकों में एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। तो कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं? केनिज़ारो अभिक्रिया। क्या लिखोगे? वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। केनिज़ारो अभिक्रिया
किन्हिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, देते हैं। प्रस्तुत नहीं होता तथा इनके दो अणु किसके कार्बोनिल यौगिक, चाहे वो एल्डिहाइड चाहे कीटोन, फिलहाल इसमें ज्यादातर एल्डिहाइड है, तो इनके दोनों एल्डिहाइड के दो अणु सांद्र NaOH की उपस्थिति में क्रिया करके या आपस में अभिक्रिया करके क्या आपस में अभिक्रिया करके इनमें से एक अणु का क्या होगा ऑक्सीकरण और दूसरा क्या होगा अपचयन, अभिक्रिया करके एल्कोहल व सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिक के एक अणु का ऑक्सीकरण व दूसरे अणु का अपचयन होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अतः इस अभिक्रिया को विषमीकरण या असमानुपातन अभिक्रिया भी कहा जाता है। यानी इस अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिक के दो अणु होंगे, उसमें से एक अणु का ऑक्सीकरण, और वो ऑक्सीकरण तो के किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट में, मतलब सोडियम के एसिड में, सोडियम फॉर्मेट में, तथा दूसरे अणु का जब अपचयन होगा वो अपचयित होकर किस में चेंज जाएगा, एल्कोहल में। इसी कारण इस अभिक्रिया का कहा जाता है असमानुपातन या विषमीकरण, क्योंकि उसमें दो अलग अलग उत्पाद क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये थ्योरी पिछली वीडियो में आपको भेजी गई थी या बताई थी, वहां से आपको राइट करनी है। ओके, कौन कौन से अणु होते हैं वो नोट लगा के आपको बता दिया, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनोन, क्लोरल, प्यूरल्डिहाइड। ठीक है, तो इनके दो अणु तो हम ले लेंगे, दो अणु किसके, दो समान अणु होने चाहिए केनिजारो अभिक्रिया में। दो अणु किसकी उपस्थिति में, सांद्र NaOH की उपस्थिति में। एक अणु का तो इसमें क्या होगा, अपचयन, और दूसरे अणु का इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण। ओके, ये दोनों अणु किसके हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के, जिसका नाम है मेथिनल IPSC नाम। फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु, एक अणु का अपचयन, दूसरे अणु का क्या होगा, ऑक्सीकरण। जिसका अपचयन होगा, इसका अपचयन होगा, अपचयन मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना, और ऑक्सीकरण मीन्स हाइड्रोजन का निकलना। देखना, हाइड्रोजन का जुड़ना, एक बंध टूटेगा ना कि दोनों बंध, एक बंध जब टूटता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब एक बंध टूटता है तो दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं, और दो बंध टूटते हैं तो चार हाइड्रोजन। फिलहाल यहाँ पर तीन ही हाइड्रोजन है, तो देखना दो अणु, समान अणु
जिसमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं हो, सांद्र NaOH की उपस्थिति में आपस में संघनित होकर एक अणु का अपचयन, दूसरे अणु का ऑक्सीकरण, जिसका अपचयन होगा वो एल्कोहल में और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो सोडियम के कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम फॉर्मेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखना अगर फॉर्मेलिटी लेंगे तो सोडियम लवणों में चेंज होगा। देखना अब यहाँ पर इसमें देखना इसका अपचयन होगा, अपचयन मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना, तो एक हाइड्रोजन तो ये इस कार्बन से जुड़ जाएगी और एक हाइड्रोजन ये NaOH वाली ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। क्या बढ़ गया H, यानी कितने हो गए, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होगा, अपचयन, 1 2 और ये क्या हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 CH3। इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगा CH3OH प्लस क्या बच गया H C डबल बॉन्ड O O N A H C डबल C पर प्लस, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O O N A। आपको ये एरो का साइन नहीं करना, सीधी रिएक्शन लिखनी है। एक अणु का अपचयन, दूसरे अणु का ऑक्सीकरण। अपचयन होने वाला अणु किसमें चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में। किसका सूत्र है, मेथिल एल्कोहल या मेथिनॉल। और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट में। देखना अगली रिएक्शन, एग्जाम्पल, हम 2 समान अणु जिसमें लेते हैं जिसमें क्या एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं हो। उपस्थिति किसकी, सांद्र NaOH की उपस्थिति में, जबकि एल्डोल अर्थात तनु NaOH की उपस्थिति में सांद्र NaOH, सांद्र का मीन्स इसमें विलय की मात्रा विलायक से क्या हो, ज्यादा हो। अब इन दोनों, ये दोनों अणु कौन से हैं, ये दोनों अणु किसके, बेंजेल्डिहाइड के। इनमें भी एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। इनमें एक अणु का तो क्या होगा, अपचयन, और दूसरे अणु का क्या होगा, ऑक्सीकरण। यह विक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, सांद्र NaOH की उपस्थिति में। देखना इसका अपचयन होगा, अपचयन मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना, तो एक हाइड्रोजन तो ये किससे जुड़ जाएगी, कार्बन से, और एक हाइड्रोजन ये किससे जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन से। देखना बेंजीन के ऊपर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन ये जुड़ जाएगा इससे, क्योंकि डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। एक बंद टूटता है तो कितने जुड़ते हैं, 2। एक हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगी कार्बन से और ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगी ऑक्सीजन से, तो H और H क्या हो गया, CH2 OH प्लस में क्या बच गया यहाँ पर, बेंजीन पर C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, ONA, ये आपको नहीं करना। क्या हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल, और दूसरा बढ़ जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, जिस अणु का अपचयन हुआ वो तो चेंज हो जाएगा एल्कोहल में, और जिस अणु का ऑक्सीकरण हुआ वो चेंज हो जाएगा सोडियम बेंजोएट में। ओके, बेंजेल्डिहाइड का बेंजोएट सोडियम बेंजोएट में। ये हो गई रिएक्शन। आगे देखना एक एग्जांपल और, CCl3 C डबल बॉन्ड OH, इसके भी दो अणु ले लेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, केवल एल्फा कार्बन जरूर है। ये एल्फा कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है इसमें। इसके दो अणु किसकी उपस्थिति में, सांद्र NaOH की उपस्थिति में आपस में विक्रिया करेंगे। इस अणु का क्या हो जाएगा, अपचयन। अपचयन मीन्स इससे यह हाइड्रोजन तो इससे जुड़ जाएगी और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन से। अपचयन मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना, तो क्या बन जाएगा, CCl3 C, एक का चाहिए और एक हाइड्रोजन ही है, कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन, कार्बन से एक हाइड्रोजन ही एक ही है, कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन CH2
और इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा OH प्लस में क्या बच गया CCl3 C डबल बॉन्ड O ONA। एल्कोहल सोडियम के लवणों में चेंज हो गया। देखना आप, इसकी हम आगे पढ़ेंगे क्रिया विधि कि निजारो अभिक्रिया की क्रिया विधि। ये अपना एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण में पहला पॉइंट चल रहा है एल्फा हाइड्रोजन परमाणु, एल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृतियां, अम्लीय व्यवहार। उसमें हमने एक अभिक्रिया पढ़ ली थी एल्डोल संघनन, दूसरी चल रही है किनेजारो अभिक्रिया। इसकी हम पढ़ेंगे अब क्रिया विधि। देखना किनेजारो अभिक्रिया की क्रिया विधि, जो इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप में PDF में भेज दिए गए, उसमें से राइट कर लेना, चाहे विधि चाहे ऐसे देख लेना। देखना सबसे पहले हमने फॉर्मेल्डिहाइड के कितने अणु काम में लिए थे 2 अणु। पहले जो हमने रिएक्शन की है उसी की हम क्या करेंगे क्रिया विधि। फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं में से एक अणु काम में लेंगे। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में थी NaOH की उपस्थिति में। फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु काम में लेते हैं अभिक्रिया में, प्रक्रिया विधि में हम एक एक अणु काम में लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु OH माइनस कहाँ से आया NaOH में Na पर प्लस और OH पर माइनस। OH माइनस यहाँ पर क्या है नाभिक स्नेही। तो ये जो OH माइनस है नाभिक स्नेही, ये अटैक करेगा किस पर इस कार्बन के ऊपर, और कार्बन से ये जो ऑक्सीजन है क्या ले लेगा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या कर लेगा खींच लेगा, क्योंकि ये OH माइनस माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की जिसके पास वृद्धि हो नाभिक किस नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, कार्बन किसको देगा ऑक्सीजन को। तो HCHOH और ऑक्सीजन ले लेगा इस इलेक्ट्रॉन, कौन सा चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। ठीक है, इसी के आगे ये ऑक्सीजन यहाँ पर बनाएगा, डबल बॉन्ड बाहर का निकल जाएगा H माइनस के रूप में। ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन लिए थे वापस कौन सा बना दिया डबल बॉन्ड बाहर का निकल गया H माइनस हाइड्राइड, बच क्या गया HC डबल बॉन्ड OH। इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। ये हमारी अभिक्रिया बना नहीं क्योंकि क्रिया होती चल रही है, आगे काम में लेंगे इसको। दूसरे स्टेप में एल्डिहाइड का दूसरा अणु, क्योंकि हमने फॉर्मेल्डिहाइड के कितने अणु काम में लिए थे अभिक्रिया में 2 अणु, एक पहली स्टेप में दूसरा दूसरी स्टेप में काम में ले रहे हैं। इस फॉर्मेल्डिहाइड के अणु में जो H माइनस है जो फर्स्ट स्टेप में बाहर निकला है वो अटैक करेगा किस पर इस कार्बन के ऊपर, और यहां से बॉन्ड क्या हो जाएगा टूट जाएगा, क्या बन जाएगा HCH और पर माइनस यहाँ पर H जुड़ गया। ठीक है, ये H यहाँ पर जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड बना दिया, बॉन्ड यहाँ से क्या हो गया टूट गया। जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या वृद्धि किससे जुड़ेगा कार्बन से, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया माइनस चार्ज। ओके, मेथोक्साइड नाम तीसरी स्टेप में जो पहली स्टेप में जो उत्पाद बना है दूसरी स्टेप में जो उत्पाद बना है दोनों आपस में क्या करेंगे क्रिया करेंगे। देखना HC डबल बॉन्ड OH ये पहली स्टेप वाला उत्पाद है, प्लस में दूसरी स्टेप वाला उत्पाद ये है माइनस। ये ऑक्सीजन जिस पर माइनस चार्ज है ये अटैक करेगा किस पर हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि O पर माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन की क्या है वृद्धि। ये किस पर अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर जो किससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, न किस पर, क्योंकि ये हाइड्रोजन किसका है C डबल बॉन्ड O का, इजीली ब्रेक नहीं होगा। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन पर ये ऑक्सीजन माइनस अटैक करेगा, और ये हाइड्रोजन किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा इस ऑक्सीजन को, अपने पास वाले ऑक्सीजन को। देख लो ये क्या बन गया CH3OH प्लस में क्या बच गया HC डबल बॉन्ड O माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले ली किससे हाइड्रोजन से, HC डबल बॉन्ड O माइनस। अब जो HC डबल बॉन्ड O माइनस आप तीर का निशान इसके नीचे खींचोगे नहीं कि इसके आगे, क्योंकि ये तो बन गया मेथेनॉल जो हमारी अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद था मेथेनॉल। इसके साथ किसकी अभिक्रिया करवाएंगे Na प्लस की, जिस पर प्लस है यहाँ पर माइनस है Na प्लस की,
ये Na प्लस O माइनस से जुड़ जाएगा, बोलो क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड ONA, ये बन गया सोडियम फॉर्मेट। ये हमारी होगी केनेजारो अभिक्रिया की क्रिया विधि। ये कर लेना, चाहे वो पीडीएफ जो आपको भेजी गई वो कर लेना, दोनों क्या है, सेम। वो 4 स्टेप में नहीं है, केवल क्या है, 3 स्टेप में है। इसी के अंदर बी पॉइंट में आगे पढ़ेंगे क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया। इसी बी पॉइंट में लिखना क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया। इसको बोलते हैं विषमाणु केनिजारो अभिक्रिया, मिश्रित केनिजारो अभिक्रिया। इसमें क्या लेते हैं, क्रॉस मीन्स होता है कि वे यौगिक जिनमें, वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं हो, पर उसमें दोनों एक जैसे अणु नहीं लेंगे। जिसमें हमने अभी लिया था 2 फॉर्मेल्डिहाइड के, 2 बेंजल्डिहाइड के, 2 क्लोरील के, वो तो केनिजारो हो गई। क्रॉस केनिजारो में दोनों अणु क्या लेंगे, एक जैसे नहीं लेंगे, अलग अलग 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या 2 भिन्न भिन्न कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। पर यहाँ पर जो केनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं वो केवल कौन से अणु दर्शाते हैं, एल्डिहाइड अणु ज्यादातर। तो 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड अणु आपस में सांद्र NaOH की उपस्थिति में संघनित होकर किसका निर्माण करते हैं, भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया। दोनों अणु क्या लेंगे, अलग अलग H ये लेंगे, एक अणु लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड किसका, बेंजल्डिहाइड का, और एक अणु किसका ले लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का। दोनों अणुओं में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो दोनों अणु ने है अलग अलग लिए, जैसे एल्डोल संघनन में लिए थे, इसमें एक अणु तो ले लिया बेंजल्डिहाइड का और एक अणु ले लिया फॉर्मएल्डिहाइड का। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया, सांद्र NaOH की उपस्थिति में। क्रॉस मीन्स होता है कि 2 भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन रहित अणु आपस में जब आप अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होगी, वो क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया। तो इसमें इस अणु को भी करवा देंगे अपन अपचयन, क्योंकि ज्यादा प्रबल क्या होता है, अपचायक होता है, सॉरी ज्यादा प्रबल जिसका अपचयन होता है वो होता है जिसका अपचयन हो ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण हो अपचायक। तो ज्यादा प्रबल क्या होता है, ऑक्सीकारक, किसकी तुलना में, इस एल्डिहाइड की तुलना में, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन ग्रुप से, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, अनुनाद उपस्थित है, और इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। जिसका अपचयन हो ऑक्सीकारक, जिसका ऑक्सीकरण हो अपचायक। इसका जब अपचयन करेंगे, अपचयन मीन्स सीड के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो किस में चेंज होएगा, सिंगल बॉन्ड में। यानी कार्बन और ऑक्सीजन का बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड, और वो अपचेत हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। एक हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से, और एक हाइड्रोजन किसको जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। बोलो क्या बन गया, सी एक हाइड्रोजन, ये एक ही कितने हो गए, 2 CH2 OH, बाकी बचा जो लिख लो क्या बच गया, HC डबल बॉन्ड ONA। ओके, ये चेंज हो गया इसके अंदर, और ये चेंज हो गया अपचेत होकर किसमें चेंज हो गया, बेंजिल एल्कोहल में। सोडियम फॉर्मेट। ओके, ये हो गई एक रिएक्शन, और देख लो आप इसके आगे इसी में बेंजल्डिहाइड का अपचयन क्यों होता है, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ है, इसी कारण इससे ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक ध्यान रखना, प्रबल होता है।
इसका भी क्या होगा यहाँ पर अब चेन होगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप से जो जुड़ा हुआ है कौन सा कार्बन, एल्फा कार्बन, उस पर 3 बड़े आकार के क्या जुड़े हुए हैं, एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। कौन सा प्रभाव रखता है, प्लस आई प्रभाव, जबकि इसके अंदर एल्फा कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं होता। हालांकि दोनों में हाइड्रोजन परमाणु एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, लेकिन इसमें एल्फा कार्बन पर क्या पड़ जाए, 3 बड़े आकार के एल्किल समूह, जिसका प्लस आई प्रभाव लगता है, एल्फा कार्बन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होगा किसकी तुलना में, फॉर्मेल्डिहाइड की तुलना में। इसलिए इसको बोलते हैं प्यूरेल्डिहाइड। CCl3 नहीं, CH3 की पावर 3 CCHO प्यूरेल्डिहाइड। इन दोनों अणु की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, सांद्र NaOH की उपस्थिति में। देखना इस अणु का क्या होगा यहाँ पर अपचयन, और इसका क्या होगा ऑक्सीकरण। जिसका अपचयन होता है एक हाइड्रोजन चाहिए निकल चाहिए, यह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा कार्बन के साथ में, और यह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा किससे, ऑक्सीजन से। पर आपको करना नहीं है, समझना है, यह हाइड्रोजन जोड़ देना कार्बन से और यह हाइड्रोजन जोड़ देना ऑक्सीजन से। बोलो क्या बन गया, CH3 CH3 एक कार्बन पर 3 CH3 जुड़े हुए हैं, CH और H क्या हो गया CH2 OH, प्लस में क्या बच गया HC डबल बॉन्ड O ONA। ये तो बढ़ गया सोडियम फॉर्मेट, यानी ये फॉर्मेल्डिहाइड किसमें ऑक्सीकृत हो गया, सोडियम फॉर्मेट में, और ये किसमें अपचित हो गया, इसका नाम है वैन 2, क्या जाएगा 3,2,2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल। तो फ्रेंड्स आज हमने केनिजारो अभिक्रिया और क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया के बारे में डिटेल से स्टडी कर लिया है। एक आध एग्जांपल अगर आपकी नजर में हो तो आप यहाँ से राइट कर लेना, 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस वीडियो में अगर कोई किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, बट वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद। क्या